तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ आपको एबीजी के रिपोर्ट के बारे में, यानी कि आर्टिलियर ब्लड गैस के बारे में। इसका जो बेसिक है वही मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। नॉर्मल पीएच मतलब उसका जो नॉर्मल सबका वैल्यू हो वो पहले बताता हूँ। नॉर्मल पीएच कितना 7.35 टू 7.45 होता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है या फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है। और ये डिक्रीज हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। CO2 यानी कि CO2 कितना होता है 35 टू 45, ठीक है। अगर ये CO2 कम हो जाए तो उसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में माना जा सकता है, और बढ़ जाए तो वो अल्कलोसिस हो जाता है, ठीक है। HCO3 यानी कि सोडा बाइका बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 22 टू 26 अगर ये कम हो जाए तो उसको इमीडिएटली उसको हमें बाइका देना पड़ेगा, ठीक है। O2 80 टू 100 और SO2 वो 95 टू 100% होता है, ठीक है। यानी कि CO2 अगर बढ़ गया है तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, उसको इमरजेंसी O2 सपोर्ट या फिर वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और CO2 कम हो जाए तो उसको रेस्पिरेटरी अल्कोसिस बोला जाता है। अगर बाइकअप कम हो जाए तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस माना जाता है, जिसको इमरजेंसी बाइकअप देना पड़ता है। और बाइकअप का कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड है गाइस। मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में उसका जो पीडियाट्रिक में बाइकअप कैसे देते हैं उसका मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर बाइकअप ज़्यादा हो जाए तो उसको मेटाबॉलिक अल्कोसिस कहते हैं। थैंक यू।